सदर अलवी का एक और बड़ा झटका। कौन आया इस बार शिकंजे में, क्यों मची हलचल। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब तरमीमी बिल को भी मशकूक करार दिया। लंदन से आज के फैसले के खिलाफ चीखें आसमान को छूने लगीं। जनाब नवाज शरीफ साहब की बड़ी तनकीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग आवर्स के साथ नाजरीन कराम, मैं हूं फैसल सैयद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाजरीन कराम, आज का फैसला जो है उसने बड़े बड़ों की नींदें उड़ा दी। अब आ गया इलेक्शन आपको मालूम है कि पीडीएम जमातों के लिए एक मौत का पैगाम है, सियासी मौत का पैगाम, जिसमें उन्होंने जैसे अवाम को बेवकूफ़ बनाया, जितने अरसे के दौरान दोबारा बेवकूफ़ बनाने के लिए अब उनमें उनके पास कोई एजेंडा नहीं है और अवाम बेवकूफ़ बनने को तैयार नहीं है। ऐसे में सदर आरिफ अलवी ने ऐसा क्या काम कर दिया कि अब दौड़ें लग चुकी हैं और एक तरह का एक और बड़ा महाज तैयार होने को तैयार है। नाज़रीन कराम, मेरा ये चैनल नया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि आप तक हमारे ये ताज़ी और ख़बरें पहुँचती रहें। एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा ताकि मुकम्मल आगाही हो। नाज़रीन कराम, इस वक्त मुख्तलिफ अदारे जो हैं उनमें अगर ये एक उनके बारे में मशहूर हो चुका है कि वो सिर्फ़ एक जमात को दफन करने में लगे हुए हैं, उसकी सियासत से खाइफ हैं और उसकी क़यादत को किसी तरह भी ज़मीन बोस करने पे कोई कसर जो है वो नहीं छोड़ते। आज का फैसला और फिर सदर अलवी का ख़त और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो पीडीएम की नींदें उड़ा के रख दी। पीडीएम से मुराद इसमें जिसमें नैब केसेस से सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद हुआ, उनकी चीखें लंदन से अब बरामद होना शुरू हो गई हैं और इसकी जो चीखों की गूंज है वो आसमानों को छूने लगी है। इस पर तनकीद वो कर रहे हैं जो ख़ुद अदालत से सज़ा याफ्ता हैं, 1100 अरब की करप्शन करके मुल्क से भागने वाले वो चेयरमैन पीटीआई को कहते हैं कि अदालत का ये फ़ैसला जो है ये सियासी लाडले को पनपने का मौका देने के मुतरादिफ है। जनाब नवाज शरीफ साहब फरमाते हैं जो ख़ुद बगोड़े हैं, सज़ा के बावजूद एक जाली सर्टिफिकेट पर लंदन में बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान की पूरे माहौल को इस वक्त तबाह कर चुके हैं और मज़ीद तबाही की तरफ धकेलना चाहते हैं। वो आज के फ़ैसले पर तनकीद करते हैं और कहते हैं कि एक वो शख्स जिसने अरबों की करप्शन की है अलकादर ट्रस्ट केस में और फिर इसके बाद तोशा खाना केस, क्या किस मुंह से बातें करते हैं। इस तोशा खाना केस से आपने 2 गाड़ियां ली हैं, आपकी बेटी ने यहां से तहफ़ लिए हैं, आप चेयरमैन पीटीआई ने भी उसी तरीके से लिए हैं जिस तरह आपने लिए हैं। तो करप्शन कैसी, करप्ट तो सबसे बड़े आप हुए जिसने आपने तो मर्सिडीज़ गाड़ियां ली हैं, आपकी पसंदीदा गाड़ियां, और फिर अलकादर ट्रस्ट केस, उसके पैसे तो स्टेट बैंक में पड़े हुए हैं, आप खजाने में लेके जाए ना, क्यों नहीं लेके जाते, उसमें तो करप्शन कोई नहीं है। उसमें जो पैसा लगा है वो अलकादर ट्रस्ट केस की सूरत में सामने लगा हुआ पैसा नज़र आता है, ना कि करप्शन के सिलसिले में इवन फील्ड्स के डिपार्टमेंट्स जो आपने बनाए हुए, जो खरबों की दौलत और जायदाद बाहर बनाई हुई है। चेयरमैन पीटीआई ने तो पाकिस्तान में बनाया है और वो भी अवाम की वेलफेयर के लिए फ्री तालीम दी जाती है, तो फिर किस मुँह से बात करते हैं आप। बहरहाल चीखें बुलंद होना इसलिए भी शुरू हो गई कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने नैब तरमीमी बिल जो है उसको मशकूक करार दिया। एक केस था लगा हुआ ज़मानत के सिलसिले में जो नैब ने दायर की हुई थी एप्लीकेशन और गिरफ्तारी के हवाले से। तो तोशाखाना केस से पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये बिल जो है नैब तरमीमी ऑर्डीनेंस, नाज़रीन जी वो ऑर्डीनेंस है जिसके तहत शरीफ ख़ानदान के सारे कर्जे माफ़ हुए, सारी करप्शन जो है वो पाक हो गई, वो दूध के धुले हुए हो गए। ये नैब का तरमीमी बिल था जिसमें वो आज बातें कर रहे हैं बैठे हुए।
मगर आज उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कि जनाब ये बिल ही मशकूक है। अब नाज़रीन, ये बिल मशकूक का मतलब ये है कि ये बिल होगा रिवर्स। पीटीआई की दरख्वास्त वहाँ पड़ी हुई है कि ये जो है, ये बिल जो है, इसमें एक मखसूस तबके ने अपने कर्जे माफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया। तो अब वो बिल जब रिवर्स होगा तो नैब के सारे केसेस खोलेंगे, शरीफ ख़ानदान और जिसने फ़ायदा उठाया ये बिल बनाकर कर्जे माफ़ करवाए सारे फंसेंगे। इसकी दूसरी बड़ी वजह जो है लंदन से चीखो पुकार की दूसरी बड़ी वजह ये है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर अब वो चढ़ दौड़े। नाज़रीन, एक बात बताऊं, ये अदारों से टकराते हुए एक लम्हा नहीं लगाते। अभी तो ये पाक अफवाज के लिए बड़े गुण गा रहे हैं। ज़रा सी एक ज़रा सी हिलजुल की देर है। पाक अफवाज ने सीधा सीधा काम किया, उन्होंने इन मामलात से अपने आप को हटाया हुआ। तो आगे चल के देखिएगा ये कैसे पासा पलटते हैं, फिर पाक अफवाज पर कैसे हमलावर होते हैं। ये इनका वतीरा है, ये इनकी सियासत का हिस्सा है। पाक फौज से टकराना, अदालतों से टकराना, अवाम के हकूक़ जो है वो गसब करना, करप्शन करना, ये इनका मोटो है, मेन सियासत का जो मरकज़ है। बातें नाज़रीन, सदर आरफ अलवी, सदर आरफ अलवी जो हैं वो सस्पेंस पे सस्पेंस दिए जा रहे हैं। एक सस्पेंस के बाद एक बड़ा सरप्राइज़ आता है और उस सरप्राइज़ के बाद जो दौड़ें लगती हैं वो देखने वाली होती हैं। आज सदर अलवी ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिया है कि जनाब इलेक्शन की डेट दें और शेड्यूल जारी करें। आपको मालूम है ये क्यों ख़त लिखा गया है? जाती हुकूमत ने चालाकी की, उनकी जो तारीख मुकर्रर थी 12 अगस्त को, उससे पहले उन्होंने 3 दिन पहले असम्बली तोड़ दी। 3 दिन पहले तोड़ने का मतलब यह है 90 दिन के बाद इंतखाबात करवाएंगे, और अगर मुकर्रर मुद्दत पर 13 तारीख को ये असम्बली तोड़ी जाती तो फिर था 60 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने थे। अब अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट कहते हैं कि इन्होंने बगैर किसी ऐसी वजूहात के बदनीयती से तारीख जो है वो 3 दिन पहले असम्बली डिज़ाल्व करके 30 दिन का फालतू टाइम ले लिया। अब असूली तौर पर जो है ये तारीख बनती थी 60 दिन, अब इन्होंने 90 दिन का जो मार्जिन ले लिया 30 दिन का, उस पर सदर ममलकत ने लिख दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त कि जनाब आए ना मेरे साथ मिल के बैठें, ज़रा बातचीत करें कि इलेक्शन की डेट आपने कब देनी है। कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये इजलास बुला लिया है जी, कि सदर ने जो दावत दी है इसमें चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनकी और जो लीगल टीम है, उनके डायरेक्टर्स हैं, उनको बुला लिया है। और इसमें देखा जाएगा कि सदर साहब ने अब जो ये नवी कानूनी पख डाली है आइनी, अब इसके साथ कैसे निपटा जाए। पीडीएम की गवर्नमेंट में तो इलेक्शन कमीशन जैसे वो कहते थे वैसे करते थे, मगर अब उनकी डायरेक्शंस पर ही चल रहे हैं, या अब आइन के मुताबिक चलेंगे, या निगरान इसमें कैसा फैसला करते हैं उस पर देखा जाएगा। मगर सदर आरफ अलवी के इस जो एक बड़ा झटका दिया है उन्होंने, उस सिलसिले में दौड़ें लग चुकी हैं इलेक्शन कमीशन की भी और निगरान हुकूमत की भी। निगरान हुकूमत नाजरीन आवाम को जो है पता नहीं बर्बादी देने के लिए आई है, या पिछली हुकूमत के तसलसल से इनमें इनको कसूरवार भी नहीं कहला सकते। आज बिजली 5 रुपये मज़ीद महंगी कर दी गई है। ये अवाम पेट्रोल के बम के साथ तबाह की जा रही है, बिजली बम आए दिन। और इसमें अजीब बात यह है कि जो बिजली बनाने वाली कंपनी है उन्होंने नेपरा को लिखा है कि चूँकि ये 50 अरब रुपए की बिजली कम इस्तेमाल हुई है। ज़रा अल्फाज पे गौर करें, 50 अरब की बिजली कम इस्तेमाल हुई है इतनी मालियत की, तो अब उसका बोझ सार्फिन पे डाला जा रहा है। वो 50 अरब रुपए रिकवर करने हैं जो बिजली इस्तेमाल ही नहीं हुई। नेपरा के चेयरमैन ने इस पर खासे तशवीश का और गुस्से का इजहार किया कि ये सार्फिन कर कैसे बोझ डाल सकते हैं, मगर बोझ डाल दिया गया है इसलिए कि उन्हें पता है ये अवाम नहीं, ये भेड़ बकरियां हैं, या बोलना तो है किसी ने नहीं। आए दिन कोई ना कोई वो बोझ डाले जाते हैं। लल्ले तलल्ले जो गवर्नमेंट लेवल पे बैठे लोग हैं वो उसी तरह जारी हैं, कोई खराजात की कमी नहीं हुई किसी तरह से। मुफ्त बिल जो उनको ये बगैर बिल दिए जो गवर्नमेंट मुलाजमीन बिजली खर्च करते हैं उस पर कोई कटौती नहीं हुई। बड़ी बड़ी गाड़ियों में मुफ्त पर पेट्रोल हमारे टैक्सों से, यही टैक्स जो काटे जाते हैं इनसे जो अखराजात पूरे करते हैं। असल मुद्दा ये है, इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देगा जब तक अवाम जो है वो अपने हकूक़ के लिए जो है
وہ کمر بستہ نہیں ہوتی، اس وقت تک تو یہ لگتا یہ ہے کہ یہ عوام کا پورے پاکستان کی 24 کروڑ عوام کا جو ہے وہ اجتماعی جنازہ تیار کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، کیونکہ روٹی اور بجلی، پانی، گیس، ہر چیز لوگوں کی پہنچ سے دور کر دیں گے تو لوگوں کے لیے واحد راستہ موت رہ جاتی ہے۔ اللہ سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔